गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरा हो गया था, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी चैप्टर नंबर 5 का। कल आपका चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट होगा। ठीक है, आपको एक दिन का टाइम मिल गया ना टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हम एलिमेंट्री शेप्स को समझ रहे हैं। ठीक है, जो मैथमेटिक्स में शेप्स वगैरह यूज होती है ना, तो उन्हें समझेंगे अब इस चैप्टर में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हम उसे मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने का क्या मतलब है कि हम उसे नापेंगे। नापने के लिए क्या यूज होता है? नापने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। हम यही बोलते हैं ना कि किसी भी लाइन को जब हम नाप रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने उसकी लेंथ निकाल ली। तो ठीक है, कैसे मेजर होती है चीज़ें? लेंथ से मेजर होती हैं। ठीक है, और लाइन सेगमेंट जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइन होती है ना, वो तो हमें नहीं पता होता, ऐसे होती है, ऐसे दोनों साइड वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो हम लाइन को तो मेजर कर ही नहीं सकते, हम लाइन की लेंथ तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि लेंथ तो जो लाइन होती है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो बढ़ती जाती है हमेशा। तो हम किसको मेजर करते हैं? हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं। हम कोई भी फिक्स पॉइंट ले लेते हैं लाइन के ऊपर। मैंने कह दिया इस लाइन पे एक ये वाला पॉइंट ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया। इस लाइन पे ये वाली मैंने क्या ली? लाइन सेगमेंट ले ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल रही हूँ। हम किसकी लेंथ मेजर करते हैं? लाइन सेगमेंट की करते हैं, लाइन की नहीं करते। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं? उसकी लेंथ से। ठीक है, आपको ये समझ आ गया कि मेजर कैसे करते हैं। अब बात आती है कि टू कंपेयर यानी टू लाइन सेगमेंट्स। अब हम कैसे बता पाएंगे, मान लो हमारे पास कोई दो लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं, हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, कौन सी छोटी है? ठीक है, तो दो तीन तरीके होते हैं उनको मेजर करने के। देखो, कंपेयर करने के तरीके होते हैं। पहला तरीका है कंपेयर बाय ऑब्जर्वेशन, देख के बताना, देख के। ठीक है, मान लो ये वाला ले लो, मैंने कहा ये वाली ए बी लाइन है, ये वाली सी डी लाइन है। देख के बताएंगे हम कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। फर्स्ट में देखो, एक ये वाली ए बी है, ये वाली सी डी है। ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि ए बी बड़ी लग रही है, सी डी थोड़ी छोटी लग रही है, तो हम क्या कह देंगे? ए बी बड़ी है, सी डी छोटी है। पर अब मान लो मैंने ये वाला ए बी और ये वाला सी डी ले लिया। अब मैं कहूँ कि बताओ ए बी बड़ी है या सी डी बड़ी है, तो हम देख के नहीं बता पा रहे। हमें लग रहा है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है। क्या हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? सिर्फ देख के। लेंथ अभी मेजर नहीं करनी आती हमको। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख के बताना चाहते हैं। तो देख के तो पता लग ही नहीं रहा, दोनों ही सेम सी लग रही हैं, तो हम क्या कह दिया हमने? कैन नॉट से, नहीं पता, बता नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो ये मेथड अच्छा नहीं है। सेकेंड मेथड आता है कंपेयर बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करना। ट्रेस करने का क्या मतलब हुआ? मान लो मैंने क्या किया, मैंने मान लो पेज ले लिया, पेज मैंने इस लाइन के ऊपर रख दिया, फिर मैंने पेज के ऊपर ऐसे मार्क कर लिया। मान लो इतना बड़ा पेज है मेरे पास, ठीक है, मैंने इस लाइन के ऊपर रखा, फिर मैंने पेज के ऊपर ऐसे मार्क कर दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी लाइन आ रही है। फिर मैंने इस पेज को उठा के इस सी डी के ऊपर रख दिया, फिर मैंने देखा कि सी डी यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। तो जो जो बड़ा आ रहा है वो मैं कह दूंगी कि ये वाली बड़ी लाइन सेगमेंट है। कैसे करेंगे? ट्रेस ए बी एंड प्लेस ट्रेस सेगमेंट ऑन सी डी। तो पहले हमने इसको ट्रेस कर लिया, फिर हमने इसको ट्रेस कर लिया, रख रख के देख लिया एक दूसरे के ऊपर। पर ये भी क्या है पता है, बहुत मुश्किल मेथड है। पहले मैं एक को ट्रेस करूँ, फिर मैं दूसरे को करूँ। अब मान लो मेरे पास 4 लाइन्स हो, तो एक को लिखो, फिर दूसरे को लिखो, फिर तीसरे को लिखो, फिर चौथे को लिखो। तो ये बहुत क्या है, डिफ़िकल्ट मेथड हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और बहुत टाइम भी ज़्यादा लगेगा हमें इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मेथड, तो ये भी मज़ेदार नहीं बना। थर्ड मेथड आता है हमारे पास कंपेयर यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। रूलर हमें पता है हमारे पास होता है, स्केल, स्केल भी बोलते हैं हम जिसे, तो उसे रूलर बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, रूलर हमें पता है उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे 0 से शुरू होता है और यहाँ 15 तक ख़त्म होता है। ऐसे ही होता है ना जो स्केल होता है। तो कितने पार्ट होते हैं? 15 पार्ट होते हैं उसके। और ऐसे जो ये 1 लिखा हुआ है, 2, 3, तो ये 1 क्या होता है? ये 1 सेंटीमीटर होता है। ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो गया, है ना? तो ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है।
15 पार्ट है और 15 सेंटीमीटर है, मतलब हर एक जो ये वाला है ये 1-1 सेंटीमीटर का होता है, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, फिर 1 सेंटीमीटर के अंदर भी कई सारे पार्ट होते हैं, ऐसे छोटे 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 लाइन्स होती है ना। ये क्या होता है, ये जो 0 से लेके 1 तक है ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 10 पार्ट्स में। तो ये जो छोटा सा ये एक पार्ट है ना, ये छोटा सा, इसको हम बोलते हैं 1 mm, 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो गया, जो 1 सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर के इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो 10 सब पार्ट में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट कितने का होता है 1 mm का। तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा, 10 mm के हो जाएगा। अब हम रूलर से क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हमने कुछ भी ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से लाइन लगाते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि कितने साइज़ की है वो, ऐसे ही करते हैं ना मेजर। मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हमने उसको रूलर से मेजर कर लिया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसको ए बी ऐसे बार बार ना लिख के हम सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं। जैसे अभी तक तो हम क्या लिखते थे, ए बी ऐसे लिखते थे ना, इसका क्या मतलब था कि ए बी लाइन सेगमेंट है। अब हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, पिछले चैप्टर में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। बट वी कैन डू एरर इवन इन दिस प्रोसेस, पर इस प्रोसेस में भी एरर हो सकती है। कैसे एरर होएगी, मान लो मैंने स्केल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा था, 0 से लेके यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। पर अगर मैं बिल्कुल सामने से देख रही हूँ तो वो दिखाएगा 7। अब मान लो मैं अगर थोड़ा सा यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ से देखने लगी तो मुझे दिखेगा, मुझे ऐसे लगेगा कि 6.5 है, 6.5 है, मुझे ऐसे ना पीछे पीछे दिखेगा स्केल, ऐसा लगेगा। पर अगर मैं मान लो इस साइड बैठी हूँ, अगर मैं यहाँ से ऐसे देख रही हूँ तो लगेगा ये 7 से भी ज़्यादा है। तो ये मतलब क्या हुआ, ये पोजीशनिंग एरर हो गया। मतलब अगर मैं सही पोजीशन में बैठी हूँ तभी सही दिखेगा, अगर मैं थोड़ी सी भी साइड इधर या इधर बैठी हूँ ना तो मुझे सही वैल्यू दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी क्या होगी, मिस्टेक हो गई। रूलर वाला मेथड भी क्या हो गया, ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो डिवाइडर यूज़ करते हैं हम। डिवाइडर देखो ऐसा वाला होता है, आपको पता होगा ये डिवाइडर होता है, आपके उसमें भी होता है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिवाइडर। इससे हम क्या करते हैं, अब ये मान लो आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है। अब मैंने क्या किया, इस डिवाइडर के एक पॉइंट को तो मैंने यहाँ ए पे रख दिया, फिर मैंने इसको बड़ा सा खोल दिया, इस दूसरे वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे बी पे रख दिया, ठीक है। ये इतना सारा डिवाइडर खुल गया, इतना बड़ा ऐसे खुल गया डिवाइडर। अब मैं इस डिवाइडर को क्या करूँगी, स्केल के ऊपर रख दूँगी, स्केल के ऊपर। अब ये बिल्कुल सही दिखाएगा 0 से लेके ये बिल्कुल 7 तक, ठीक है। तो ये डिवाइडर वाला मेथड क्या होता है, ज़्यादा सही होता है। तो ये डिवाइडर में किसके लिए यूज़ होता है, इट कैन बी यूज टू मेजर लेंथ, ठीक है। तो ये डिवाइडर वाला मेथड क्या हो गया, सबसे बेस्ट हो गया, ठीक है। तो समझ आ गया आपको कैसे कैसे हम लाइन मेजर कर रहे हैं। अब 5.1 के बिल्कुल छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation। सिर्फ देखने से हम अगर लाइन सेगमेंट को सिर्फ देखने से बताने लगे तो क्या दिक्कत है उसमें, क्या डिसएडवांटेज है। चांसेस ऑफ एरर आर हाई बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर व्यूइंग। तो किसी को, कोई तो कहेगा कि कोई लाइन बड़ी है, कोई दूसरा बंदा कहेगा कि नहीं पहली वाली लाइन बड़ी है। तो इसमें क्या होगा, चांसेस एरर करने के ज़्यादा हाई हैं, मतलब गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ देख के बताने वाला तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज होगी इसकी। सेकंड है, why is it better to use divider than a ruler while measuring the length of a line segment। वही अभी मैंने आपको बताया ना कि रूलर की बजाय डिवाइडर ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो कह रहे हैं कि बताओ ऐसा क्यों होता है। डिवाइडर कैन मेजर मोर एक्यूरेट, क्योंकि डिवाइडर से ज़्यादा अच्छे तरह से नापा जा सकता है, एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होती है, एक्यूरेट नापता है वो, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये अपनी RNV में नोट डाउन कर लेना आप, चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। बस मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कराया, सिर्फ इंट्रोडक्शन कराई है और 2 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। अब आपने क्या करना है, अब चैप्टर नंबर 4 की अच्छे से तैयारी करनी है, कल आपका चैप्टर 4 का टेस्ट होगा। थैंक यू।